पाकिस्तान में कारोबार और रोजगार के इश्यूज पर अक्सर बात होती रहती है, ब्रेन ड्रेन का जिक्र भी होता रहता है और अब अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी होती है और हमारे लिए सेटबैक होती हैं ऐसी खबरें भी, जैसे कि पीएनजी ने अपने ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान किया और जाहिर है लेऑफ्स होंगे। दैट इज अलार्मिंग, क्योंकि जाहिर है जब पहले ही बेरोजगारी एक मुल्क में ज्यादा हो और मजीद बेरोजगारी से जुड़ी खबरें आ रही हों तो कंसर्न तो होता है। लेकिन थिंग्स माइट चेंज नाउ, क्योंकि अब हुकूमत ने इस मामले को संजीदा लिया है और बताया जा रहा है कि एक मकामी सतह पे, हाँ बिल्कुल, एक मकामी सतह पे नौजवानों को रोजगार देने के लिए एक पॉलिसी लाई जा रही है। ये नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, इसकी तश्कील जो है वो हो चुकी है, वफाकी काबीना मंजूरी भी दे चुकी है और इसके तहत अगले 5 साल में बेरोजगारों की तादाद में बड़ी कमी लाई जाएगी। एटलीस्ट दैट इज व्हाट द होप इज। हाँ जी, लेबर फोर्स में खवातीन की तादाद कम से कम 35% करनी की भी इसमें शक शामिल है। नए स्टार्टअप्स, महदूद दर्जे के कारोबार में 10% इजाफा होगा। IT, ज़राअत, सयाहत समेत 10 सेक्टर्स ऐसे मार्क किए गए हैं जिनमें जॉब क्रिएशन के लिए कर्जों, ट्रेनिंग और तालीम की मुख्तलिफ स्कीम्स जल्द लॉन्च की जाएंगी। ये कैसे होगा, फ्रैंकली इसमें नया क्या है, ये बताने के लिए चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब शुक्रिया आपने किया। राना साहब, पता क्या है मसला, ये कि बहुत से वादे होते हैं, बहुत सी बातें की जाती हैं, लेकिन बातें बहुत बुलंदोबांग होती हैं, दावे बहुत बुलंदोबांग होते हैं, उसका असर नहीं नज़र आता। हमारे जो हालिया माशी सूरत हाल है उसमें हमारी ख्वाहिश ये है कि हमारी एक्सपोर्ट लेड इकॉनमी हो, लेकिन उस सिलसिले में क्या हो रहा है हमारे सामने नहीं आता। फिर हमने बीच में इन्वेस्टमेंट की बहुत बातें सुनी थी कि दीगर मुल्क हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वादे और बातों की हद तक मामलात महदूद रहते हैं। सो ये जो आपका प्लान है, सबसे पहले यही एक्सप्लेन कर दें कि क्या है एक्चुअली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम बातें नहीं करते हैं, हम ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम जो है अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ शहबाज शरीफ साहब, हमने 26 मार्च को पाकिस्तान का पहला डिजिटल यूथ हब जो है उसका लॉन्च किया था। उस डिजिटल यूथ हब के अंदर चाहे एजुकेशन से रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, चाहे एंगेजमेंट्स हैं, तो उसका फायदा ये हुआ कि उसमें आज के दिन तक 6 लाख से ज्यादा बच्चे बच्चियां अपने आप को रजिस्टर करा चुके हैं। 20 लाख से ज्यादा उसके डाउनलोड हो चुके हैं। 7,000 से ज्यादा कंपनियां विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान अपनी अपॉर्चुनिटीज के साथ आज के दिन तक रजिस्टर हो चुकी हैं और हर आने वाला दिन इसमें इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ हम काम कर रहे थे, हम एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बना रहे थे, जो जब शहबाज शरीफ साहब पहली दफा वजीर आजम बने तो उसी वक्त उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी और उस वक्त की जो चेयरपर्सन थी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की मैडम शाहजा ख्वाजा उसको हेड कर रही थी। हमने इसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर, चाहे वो बैंक्स थे, चाहे वो कॉरपोरेट्स थे, चाहे वो चैम्बर्स थे, मतलब हमने तमाम सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को मिला के जहां जहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात होती है तो हमने इस पे 1.5 से 2 साल काम किया। इसको फिर हमने पॉलिसी बना के कैबिनेट में लेकर गए। अब उस पॉलिसी का फायदा क्या है? एक तो प्रॉपर फ्रेमवर्क आ गया जिसके ऊपर चलना है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पीछे डिजिटल यूथ हब जो एक शफाफियत, मेरिट की बुनियाद पे, और आज होने क्या जा रहा है, इस पॉलिसी के लॉन्च के बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाने जा रहे हैं। हम, आपने जिस तरह खुद कहा कि वर्क फोर्स में 35% ख्वातीन मिनिमम उनका जो है वो उनकी हम शमूलियत यकीनी बनाएंगे। प्लीज जी, शमूलियत उनकी यकीनी बनाएंगे। अच्छा राना साहब, ये इट ऑल इन प्रिंसिपल साउंड्स ग्रेट, मतलब आपकी बहुत अच्छा विजन भी है, आगे भी जा रहे हैं, बहुत डीप थॉट भी है, लेकिन जब आप कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनाएंगे एंड ऑल दैट, हमें बताएं स्किल्ड लेबर कहाँ आएगा इस सारी चीज़ में? छोटी मोटी नौकरियां बहुत सी क्रिएट करना एक चैलेंज होगा, लेकिन अगर स्किल्ड लेबर हो तो ना सिर्फ पाकिस्तान में जॉब्स हो सकती हैं, कहीं और भी हो सकती हैं। दैट मरहला कम्स लेटर, लेकिन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या किया जा रहा है? देखें, इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के अंडर प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट है, जो हम नेफ्टेक के साथ मिलकर चलाते हैं, प्राइम मिनिस्टर का पूरा फोकस उस पे है, जिसपे नेफ्टेक को, फेडरल एजुकेशन मिनिस्ट्री को, जो ओवरसीज मिनिस्ट्री है उसको, हेल्थ मिनिस्ट्री, जहां जहां पे एम्प्लॉयमेंट बाहर हमें नजर आती है
और वो एम्प्लॉयमेंट जो है ना, जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसमें हम व्हाइट कॉलर से लेके ब्लू कॉलर से लेके ग्रे कॉलर, मतलब ड्राइवर से लेके कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, नर्सेज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हर फील्ड को हम कवर कर रहे हैं। अब ये जो हमारे लिए जो नई अपॉर्चुनिटीज दुनिया में निकल रही हैं, आज अगर आप जाके हमारा डिजिटल यूथ हब को देखें तो इस वक्त पाकिस्तानियों के लिए 18 लाख के करीब जॉब अपॉर्चुनिटीज आउटसाइड पाकिस्तान मौजूद हैं, जिसमें जापान से लेके साउथ कोरिया से लेके स्पेन, पुर्तगाल, सर्बिया, मैं आपको किस किस मुल्क का नाम लूं, पहली दफा है कि हमने इन तमाम चीजों को इकट्ठा किया है और उसके मुताबिक डेस्टिनेशन कंट्रीज, मतलब जिस बच्चे बच्ची को कहीं का वर्क परमिट मिलता है हमारी ट्रेनिंग्स के जरिए, तो हम उसको प्रॉपर जो इनिशियल लैंग्वेज कोर्सेज, एथिकल ट्रेनिंग्स पे हम बहुत बड़ा एक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोग जब बाहर जाते हैं तो हाइजीन से लेके और बाकी चीजों के अंदर उनको वहां के कल्चर का सामना करना पड़ता है। तो एथिकल ट्रेनिंग्स का हम एक बहुत बड़ा मॉड्यूल लेकर आए हैं और हमारे जो बच्चे बच्चियां अब जा रहे हैं, आज के दिन तक हम 8 से 9 लाख बच्चे बच्चियां पाकिस्तान के बाहर भेज चुके हुए हैं। और आपने जो बात की ना ब्रेन ड्रेन, दिस इज नॉट ब्रेन ड्रेन, दिस इज ब्रेन गेन, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से ये जो बच्चे बाहर जा रहे हैं ये वही मॉडल है जो चाइना मॉडल था। चाइना ने यूनिवर्सिटीज के अंदर भेजे, दुनिया में जॉब्स के लिए भेजे, और वही बच्चे बच्चियां जब 10-15 साल बाद अपने मुल्क वापस आए तो न्यू चाइना की बुनियाद रखी। राणा साहब, ये जो आपने 8 से 9 लाख बच्चे जो बाहर गए, प्लीज इसको जरा इलेबरेट कर दें, कहाँ गए और क्यों गए? ये हमारा पोएपा जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, जो हमारे बाकी इदारे, आईटी इंडस्ट्री जो काम कर रही है, इस वक्त 2 तरह के काम हो रहे हैं। ये वो फिगर्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर सऊदी अरब, जीसीसी कंट्रीज, कतर, फिर उसके बाद आप हैरान होंगे कि इस वक्त हमारा एक बहुत बड़ा नंबर जापान में जा रहा है, साउथ कोरिया में जा रहा है, स्पेन के हमारे पास अपॉर्चुनिटीज अब आई हैं, पुर्तगाल, सर्बिया के अंदर कोई 32,000 की करीब जॉब्स हैं। तो ये हम पहली दफा इन सबको टारगेट करके, यूरोप के अंदर टारगेट करके, इवन आप हैरान होंगे कि यूके के अंदर कल हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, टैफ्टा की इंटरनेशनल पार्टनर्स आए हुए थे और वो जो फिगर शेयर कर रहे थे, यूके के अंदर इन हालात के अंदर हमारे पिछले साल के अंदर 2000 से ज्यादा बच्चे बच्चियां जॉब्स के ऊपर गए हैं।